तो इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है यदि बी ऑप्शन यदि अधिक फोकस दूरी का अभिदर्शक तथा कम फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की जाए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। खगोलीय दूरदर्शी के एक ऐसा जो प्रकाशिक यंत्र है जिसकी मदद से हमें कई गुना जो है दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एक व्यक्ति एक किसी भवन के भूतल से प्रथम तल सीढ़ी द्वारा जाने में 2 मिनट का समय लेता है तथा दूसरा व्यक्ति बी जो है 1.5 मिनट में ही पहुंच जाता है। तो क्या होगा, 112 का ए, यानी ए व बी ने समान कार्य किया तथा बी ने ए से अधिक शक्ति का प्रयोग किया है। तो ए और बी ने समान कार्य किया है। अब यहाँ पे देखिए कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य बराबर होता बल गुने विस्थापन, यानी F इंटू एस या Fs cos थीटा। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन पर और वस्तु पर लगाए गए बल के परिणाम पर निर्भर करता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय, यानी जूल बट्टा सेकेंड, यानी वाट। कहता पृथ्वी तल से ढके एक जो है पृथ्वी तल से ठीक ऊपर वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले एक कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय वेग भी है पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जो है स्थापित उपग्रह का कक्षीय वेग होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, तो उपग्रह पर वृत्ताकार कक्षा में कक्षीय वेग जो हो जाएगा ये हो जाएगा √2/3 भी। ठीक है, 2/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा भी बराबर हो जाएगा GM/R, यानी भी समानुपाती 1/√R। ठीक है, यानी V1/V2 बराबर होगा √R। ठीक है, R1/R2। अब यदि यहाँ पे R1 की जगह R रखिएगा तो R2 बराबर होगा R प्लस R/2। ठीक है, यानी 3R/2। ठीक है, क्या होगा 3R/2। तो V1/V2 3R/2/R। ठीक है, यानी ये हो जाएगा √2/3 V1, यानी √2/3 भी हो जाएगा V2 बराबर। नेक्स्ट है कि एक कागज पर बने क्रॉस के चिन्ह पर 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की पट्टिका रखी गई है। क्रॉस 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। पट्टिका की मोटाई तो सी ऑप्शन क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, यदि अपवर्तनांक म्यू बराबर 1 पॉइंट कितना है 5, अब यदि h माइनस एक्स कितना है 2, और तो x बराबर होगा h माइनस 2। ठीक है, यानी 1.5 बराबर क्या होगा h/, ठीक है, h माइनस 2। तो h बराबर होगा 1.5 h माइनस 3, यानी h बराबर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है कि एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.51 है से एक पतला लेंस बना है। लेंस की दोनों सतह उत्तल है। इसे ठीक है, इसे जल में डुबाया गया है। यह लेंस व्यवहार करेगा ये ऑप्शन एक अभिसारी लेंस की तरह। ठीक है, एक अभिसारी लेंस की तरह। तो पदार्थ का अपवर्तनांक 1.51। ठीक है, अब द्रव का अपवर्तनांक 1.33। ठीक है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा 1.33 लेस देन 1.51। तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है तो लेंस की क्षमता घटती है। लेंस अभिसारी की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें,
60 डिग्री प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण 50 डिग्री पर आपतित होती हैं तब किरण अल्पतम विचलित होती हैं। विचलन कोण, तो ए ऑप्शन। प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतन कोण यदि 50 है, आपतन कोण यदि 50 है तो प्रिज्म का कोण क्या है, और 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर होगा साइन ए प्लस डेल बाई 2 बटा में साइन ए बाई 2, यानी ये हो जाएगा आई बराबर ए प्लस डेल एम बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से डेल एम क्या होगा 2i माइनस, ठीक है 2i माइनस ए, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 50 माइनस 60 यानी 40। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। कहता है समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। बी ऑप्शन। बाह्य कार्य करने में, समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा बाह्य कार्य करने में काम आती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मागतिकी जो है प्रक्रिया में ऊर्जा के संरक्षण का एक कथन है। इसके अनुसार किसी जो प्रणाली को दी गई ऊष्मा उसकी जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और प्रणाली द्वारा परिवेश के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। जब एक ऊष्मागतिकी प्रणाली इस तरह से भौतिक परिवर्तन से गुजरता है उसका तापमान स्थिर रहे तो परिवर्तन को समतापी सममापी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। कहता स्थिर ताप अभिक्रिया 2AB यह A2 प्लस B2 पहले उत्प्रेरक अनुपस्थिति में फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो साम्य अवस्था स्थापित होने तक जो कराई जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति से क्या होगा सी ऑप्शन, यानी साम्य अवस्था अधिक तीव्र शीघ्रता से स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे संतुलन पर उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है। तो एक उत्प्रेरक अभिकारकों को उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए एक नया कम ऊर्जा मार्ग बनाकर प्रतिक्रिया को गति देता है। ठीक है, फिर यह आगे की ओर गति करता है और समान जो संक्रमण अवस्था से गुजरने वाली प्रतिक्रिया को उलट देता है, जबकि संतुलन स्थिरांक जो है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समान मात्रा में यह आगे और पीछे दोनों प्रक्रियाओं की संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देता है। कहता है कि Ni परमाणु में 3D कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं जिनका 5D ऑर्बिटल्स में जो है वितरण, तो सी ऑप्शन। तो Ni परमाणु में 3D8 में इलेक्ट्रॉन का वितरण प्रणाली कुछ इस तरह से होगा। देखिए इसमें हो जाएगा इस तरह से, फिर हो जाएगा आपको इस तरह से। ठीक है, तो एस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। पी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है। ठीक है, डी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है और एफ कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। ठीक है, तो SPDF 2, 6, 10, 14। ठीक है, तो 2 में हो जाएगा कुछ इस तरह से, 6 में जो है कुछ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन तो ए, तो Na प्लस पर नाभिक आवेश 11 होता है। ठीक है, और Mg2 प्लस पर 12 होता है। Al3 प्लस पर 13 होता है। Si4 प्लस पर 14 होता है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में जो नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, ठीक है, और नाभिक की त्रिज्या उतना ही
क्या होगा, छोटा हो। तो यहाँ पे होगा Si4 प्लस लेस देन Al3 प्लस लेस देन Mg2 प्लस लेस देन Na प्लस। नेक्स्ट है कि Mg2 P2O7 तथा P4O7 के पावर 4 माइनस में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः। तो देखिए यहाँ पे तो मैग्नीशियम का जो है Mg का कितना होता है, 2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर फास्फोरस का कितना होता है, तो इसका मान लीजिए x, और ऑक्सीजन का होता है -2। तो क्या होगा, तो 2 गुने मैग्नीशियम का 2, फास्फोरस 2 गुने x प्लस 7, ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, +5। ठीक है, तो x का यहाँ से आ गया +5। उसके बाद इसमें देखिए P4 यानी 4 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 बराबर -4, पावर में -4 है, तो यहाँ से आ जाएगा +2.5, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। NaOCl प्लस H2O2 NaCl प्लस O2 प्लस H2O कदा इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड अणु 122 का बी यानी इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो अभिक्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड अणु इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पे NaOCl प्लस H2O2 ये होगा O2 प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। देखिए ऑक्सीकरण के संबंध में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है, हाइड्रोजन की संख्या घटती है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में वृद्धि होती है, विद्युत धनात्मक तत्वों की संख्या में कमी है। नेक्स्ट है कि CONH3Cl2 प्लस में संगठन के भिन्न रंगों के 2 संकर यौगिक विद्यमान हैं। इसका कारण क्या है, बी ऑप्शन ज्यामितीय समावत। तो CONH3 4Cl2 हॉल प्लस में देखिए संगठन के भिन्न रंगों के 2 संकर यौगिक विद्यमान है। इसका कारण है ज्यामितीय समायोग। ठीक है, ज्यामितीय समायोग। अतः एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु निर्भर करती है, सी ऑप्शन, तत्व की प्रकृति पर। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु तत्व की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी सामग्री की रेडियो धर्मिता को किसी भी भौतिक अर्थात दबाव, तापमान, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र या रासायनिक परिवर्तनों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अर्ध आयु का समयावधि जिसके बाद रेडियोधर्मी तत्व की मात्रा पर जो है मात्रा का आधा हिस्सा 6 होता है, यानी T हाफ बराबर होता है 0.693 बटा में लेमडा। लेमडा 6 नियतांक है, 6 नियतांक तत्व प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि Al तथा Ge के एक एक टुकड़े को T1 के T2 के तक ठंडा किया जाता है। प्रतिरोध ये ऑप्शन Al का घटेगा और Ge का बढ़ेगा। ठीक है, तो किसी धातु चालक का प्रतिरोध तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है तथा घटने पर घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान के घटने पर बढ़ता है तथा बढ़ने पर घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान के घटने पर बढ़ता है तथा बढ़ने पर घटता है। अर्धचालक की चालकता तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है, अर्धचालक की चालकता तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान के घटने पर बढ़ता है। ठीक है, और प्रमुख अर्धचालकों का जो बैंड गैप है क्रमशः सिलिकॉन एवं जर्मेनियम की 1.1 एवं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है एक गोताखोर जल के भीतर से वायु में एक वस्तु को देखता है जिसका स्वाभाविक रंग हरा है, उसे दिखती है, तो बी ऑप्शन यानी नीली। ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक जो है तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस रंग का
तन्यता जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता। अतः विलयन जो है विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। सी ऑप्शन समपराश्रयी। तो विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं तो इसे समपराश्रयी दाब कहते हैं। ठीक है। और परासरण एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से केवल जो विलायक का प्रवाह। ठीक है। किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से पृथक रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब लगाया जाता है वह उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। विलयन के अनुसंख्यक गुण विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। ठीक है। अब देखिए, जब किसी विलयन की मूललता 1 हो तब क्वथनांक का स्थिरांक जो है उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अतः वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर जो है बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अतः रुधिर और कोशिकाओं के बीच जो रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है तो उत्तक द्रव द्वारा। ठीक है। उत्तक द्रव्य द्वारा होता है। रुधिर और कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान उत्तक द्रव के द्वारा होता है। ठीक है। रुधिर जो है संयोजी उत्तक है। रुधिर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। प्लाज्मा यह रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करता है। रुधिर कणिकाएं यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी यह ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्लेटलेट्स यह रक्त के थक्का के निर्माण में सहायक। रुधिर में फेफड़ों तक CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है ये ऑप्शन। तो देखिए, रुधिर में फेफड़ों तक CO2 का परिवहन मुख्यतः कार्बनिक अम्ल तथा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। फेफड़ों की इकाई जो एल्वियोली कहा जाता है। फेफड़ों की इकाई एल्वियोली को कहा जाता है। फेफड़ा जिस आवरण में बंद होता है उसे प्लूरा कहा जाता है। एल्वियोली रक्त में O2 जो मिश्रित करता है तथा CO2 के बाहर निकलता है। अमीबा में पोषण होता है बी ऑप्शन। तो देखिए, अमीबा में हेलोजोइक प्रकार का पोषण होता है। अमीबा एक कोशिकीय एवं सर्वहारी जीव है। इसमें प्राणी समभोजी प्रकार का जो अंतः कोशिकाओं पोषण पाया जाता है। यह जो है स्यूडोपीडिया द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा रिक्तिका के माध्यम से जीवद्रव के द्वारा इन्हें एंजाइमों की सरल प्रक्रिया द्वारा सरल अणुओं में तोड़ता है जिसका अवशोषण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक जो है उपचयी क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक उपचयी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की घटना में क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन जो डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो है पादप भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में O2 का निर्माण H2O के अपघटन से होता है। कि घोंघे द्वारा जो है परागन होता है ए ऑप्शन। जमी कंद में घोंघे द्वारा जो है जमी कंद में परागन होता है। परागकणों के वर्तिकाग्र से वक्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना को परागन कहते हैं। ठीक है। परागन की जो प्रक्रिया है चिड़ियों में ऑर्निथोफिली परागन, जानवरों में जूफिली परागन, हवा से परागन को एनीमोफिली और जल से परागन को हाइड्रोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक बना होता है ए ऑप्शन। तो ऑप्सिन और रेटिनॉल से मानव नेत्र में जो है ऑप्सिन एवं रेटिनल से होता है प्रकाश। ऑप्सिन से रेटिनल के
अलगाव को प्रेरित करता है। इसमें ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव ला देता है। सामान्य नेत्र लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर होता है। सामान्य नेत्र का दाब 10 mm ऑफ Hg या 20 mm ऑफ Hg के बीच होता है। मानव नेत्र में पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर रहता है? सी ऑप्शन पक्षमाप कार्य से जुड़े स्नायु द्वारा, ठीक है। नेत्र के संघटक पक्षमाप से जुड़े चिकनी पेशियां नेत्र लेंस के आकार को नियंत्रित करता है और आइरिस से जुड़ी चिकनी पेशियां पुतली के व्यास के नियमन में सहायक होते हैं। आइरिस से जुड़े जो पेक्टिन स्नायु जल की निकासी में शामिल होता है, ठीक है। अब अपवर्तनांक कॉर्निया का होता है 1.38 जलीय शाम का 1.34, नेत्र लेंस का 1.38 से 1.41, ठीक है। और द्रव्यीय कक्षाप का 1.34, नेत्र की विभेदन क्षमता होता है 1 डिग्री से 0.3। यदि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य दोगुनी कर दी जाए तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगा? बी ऑप्शन आधी हो जाता है, ठीक है। क्या होगा? तो आधी, जिससे आप देख सकते हैं ई जो है समानुपाती होता है Hc/λ के, ठीक है, यानी ई समानुपाती 1/λ। तो E1/E2 क्या होगा? λ/λ1, यानी E1/E2 हो जाएगा 2λ/λ1, ठीक है, यानी E2 होगा E1/2। देखिए, जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य दोगुनी हो जाती है तो फोटोन की ऊर्जा आधी हो जाती है। अपवर्तक माध्यम से सामान्य विस्थापन किस प्रकार निर्भर करता है? ए ऑप्शन अपवर्तक माध्यम की मोटाई पर। तो सामान्य विस्थापन जो है अपवर्तक माध्यम की मोटाई और सामग्री के अपवर्तनांक सूचकांक पर निर्भर करता है। सामान्य विस्थापन प्रिज्म के कोण, विचलन के कोण और संवहन पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट 4 kg जो है 4 kg वजनी एक वस्तु स्थिर अवस्था में निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। इस बल पर किया गया कार्य, तो देखिए W बराबर होगा 1/2m × v² - u², यानी 1/2m इंटू यह 5 मीटर प्रति सेकंड की जो है गति प्राप्त करती है, यानी u ये हो जाएगा 5² - 0², ठीक है, यानी ये जगह 50 जूल, सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए यह जो है दो स्थितियों पर गतिज ऊर्जा के बीच का अंतर है, इससे हमें किया गया कार्य मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा में दबाव के समान SI इकाई है? ई ऑप्शन, तो देखिए ई ऑप्शन, तो यहाँ पे दबाव की इकाई, ठीक है, दबाव की इकाई N/m² और इसकी बीमा ML-1 T-2 होता है। दाब, बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। दाब के मात्रक है बार ATM, mm या cm या m ऑफ Hg और न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई, सी ऑप्शन Nm²/kg², ठीक है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई होता है Nm²/kg²। यदि दो पिंड जिसके द्रव्यमान m1 m2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो न्यूटन के नियम के अनुसार उसके बीच लगने वाला बल F बराबर होगा G m1 m2/r²। जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है कि कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? डी ऑप्शन ओजोन और H2SO4। ओजोन और H2SO4 प्राथमिक प्रदूषण नहीं है। ओजोन UV किरणों के
7 ऑक्सीजन की फोटो रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है और यह और किसी स्रोत द्वारा सीधे वायुमंडल में नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। जैसे DDT प्राथमिक प्रदूषक, CO2 CO, प्लास्टिक SO2, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 और VOCs आदि। द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरणीय पदार्थों से अंतःक्रिया से उत्पन्न प्रदूषक द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। द्वितीय प्रदूषक PnO3, SO3, H2SO4, H2SO4, H2O2 आदि। बर्तन धोने वाले तरल पदार्थ किसके उदाहरण हैं? ए ऑप्शन गैर आयनिक डिटर्जेंट। बर्तन धोने वाले तरल पदार्थ गैर आयनिक डिटर्जेंट हैं। इन्हें स्टेरिक एसिड के साथ पॉलीथीन ग्लाइकोल की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। इनकी पूरी श्रृंखला में कोई भी आयनिक इकाई नहीं होती। अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण साबुनीकरण कहलाता है। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। रिवर्स ऑस्मोसिस का आधार क्या है? सी ऑप्शन यानी हाइड्रोस्टेटिक दबाव जो ओस्मोटिक दबाव से अधिक है। ठीक है, तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है। परासरण में पानी के अणु और सांद्रण प्रवणता जो अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर होती हैं जो पानी के प्रवेश की अनुमति देता है। रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का उपयोग पीने के पानी से आयनों, खनिज, रसायन और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है। दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंधन वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अल्किन्स का एक सामान्य सूत्र। तो देखिए एल्किन्स का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। सी ऑप्शन क्या होता है? CnH2n। बेंजीन का होता है C6H6। एसिटिलीन का C2H2 और एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n। पैदा कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? 45 ई ऑप्शन। तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। ठीक है, नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में जो है कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। DNA के वाटसन और क्रिक मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 146 का होगा बी। तो एडेनिन थाइमिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंध सकता है और ग्वानिन साइटोसिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंध सकता है। ठीक है, एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंध सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाटसन एवं क्रिक मॉडल के अनुसार DNA अणु में 2 स्ट्रैंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और यह एक जो हेलिक्स बनाने के लिए जो है मुड़ जाते हैं। DNA की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। DNA में हिस्टोन प्रोटीन होता है। कहता है कि कौन सा एंजाइम बेकर के खमीर द्वारा निर्मित नहीं होता? तो ई ऑप्शन। तो लैक्टेज एंजाइम बेकर के खमीर द्वारा निर्मित नहीं होता है। बेकर यीस्ट 3 एंजाइम का उत्पादन करता है, एमाइलेज, माल्टेज और जाइमेज। एमाइलेज स्टार्च की थोड़ी मात्रा को माल्टोज में बदल दिया जाता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है और जाइमेज ग्लूकोज पर कार्य करके जो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनाता है। लैक्टेज जो है दूध की चीनी
को दो सरल शर्कराओं एल्डोहेक्सेस और सुक्रोज में तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम आंतों में वसा को पचाने में मदद करता है। कौन WBC में प्रचुर मात्रा में है? ए ऑप्शन। तो न्यूट्रोफिल्स कुल WBC की सबसे प्रचुर जो है कोशिकाएं हैं। वे कुल WBC का लगभग 60 से 65% है। और बेसिफिल सबसे कम होते हैं क्योंकि वे कुल WBC का केवल 0.5 से 1% बनाते हैं। फिर है कि इओसिनोफिल या एसिडोफिल्स में श्वेत कणिकाओं की 1 से 4% होती हैं। इओसिनोफिल शरीर में प्रतिरक्षण तथा संवेदनशील का कार्य करती हैं। न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं द्वारा अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करती हैं। कोशिकाओं के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सी ऑप्शन यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में RNA और DNA दोनों होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वे कोशिका कहलाती हैं जिनमें केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और बैक्टीरियोफेज PPLO और रिकेट्सिया तथा हरे नीले शैवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन सल्फर होता है? बी ऑप्शन बायोटीन। तो देखिए यहाँ पे बायोटीन सल्फर युक्त विटामिन है। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C है और रेटिनॉल विटामिन A है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। बायोटीन का रासायनिक सूत्र C10H16N2O3S होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।